नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज बात करेंगे पंचायत सीजन 3 के बारे में। हमारे साथ है नीना मैम, हमारे साथ है दीपक सर और हमारे साथ है फैजल। TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बताइए ये लॉक की आपकी परमिशन से यहाँ पे आई है? अब आ गई है तो आ गई। एक प्रमोशन के दौरान हमने किंग, अनुपम जी और उर्फी को देखा कि वो अप्लाई कर रही है आपके सचिव बनने के लिए। तो अगर आपके हाथ में होता इन तीनों में से किसी एक का चुनाव करना तो किसका करते आप और क्यों? तीनों से सवाल है। भाई मैं तो उर्फी का करती। और क्यों? बड़ी पसंद है मुझे। एक तो उसका सेंस ऑफ डिजाइनिंग इज अमेजिंग, शी इज वेरी इनोवेटिव। तो उधर इनोवेटिव है तो शायद सचिव के पद पे भी इनोवेटिव हो सकती थी। राइट। तीनों अच्छे हैं। लेकिन एक का करना है सर। आई थिंक अनुपम मित्तल सर मेजरली थोड़ी फुलेरा में फंडिंग भी आ जाएगी जी। अगर वो आ जाएंगे तो। सेम है मेरा भी, अनुपम जी की वजह से। तो उर्फी एक और अनुपम दो। हाँ, क्योंकि फंडिंग वाला शायद चक्कर गांव का भला हो जाएगा। रोड बन जाएगी। बिल्कुल। तो इस बार क्या कुछ होने वाला? झलक तो हमने देखी, बट अगर ऑडियंस को, दर्शकों से कहना चाहे तो क्या कुछ होने वाला है? इस बार मज़ा बहुत आने वाला है, ये बात तो है। जी। और ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं जो इंटरनली दोनों साइड के लोगों के साथ आपको देखने को मिलेगा कि फन होगा, मज़ा होगा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी झड़प होगी पर सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ है। हाँ जी। नीना मैम, मंजू देवी के बारे में एक ऐसी चीज़ जो आपको बेहद पसंद है, वो क्या होगा? मुझे ये बहुत पसंद है कि वो जैसे उसको सिखाया गया था, वो एक घरेलू हाउसवाइफ है जो पति कहता है उसके हिसाब से जो उनको सिखाया गया था वो चलती है और अपना दिमाग जो है वो संभाल के रखती है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ कर लेती है। तो ये स्मार्ट औरत है, पर वो स्मार्टनेस बाहर झूठी नहीं दिखाती है। वो अपने सीमा में रहते हुए अपना हिसाब से कर लेती है कुछ न कुछ। ये मुझे बड़ा अच्छा उसका दोगलापन तो गलत है, इसको क्या बोले, कैरेक्टर ट्रेट है एक तरह का। हाँ, जी, जी, जी। कैरेक्टर ट्रेट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी उन्हें देख के लगता है कि आपको भी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? ना बाबा ना। मैं ऐसी ठीक हूँ। राइट। तो हमने आपको मतलब आपके करियर में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में एक सिटी गर्ल या सोशलाइट के तौर पे देखा है, एंड देन नाउ यू आर डूइंग द मोर रूटेड किरदार। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, वो टर्निंग पॉइंट कब आया? नहीं, मैं तो जब से टीवी कर रही हूँ, मैंने तो दाने अनार के में लोअर मिडिल क्लास हाउसवाइफ का रोल किया है जो मुझे बहुत पसंद था वो सीरीज। मैंने कबीर की माँ का रोल किया है कबीर सीरीज में। जी 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 जी, जी। मैंने इतना वैरायटी ऑफ रोल्स किया है फ्रॉम, मैंने इफ यू सी माय, मैंने विडो का किया है लास्ट कलर में, बिल्कुल डिफरेंट गेटअप, डिफरेंट वो। तो एक्टर के लिए यही मजा है ना। नहीं तो फिर अगर ये ना हो तो फिर डॉक्टर को, असली डॉक्टर को ही डॉक्टर का रोल दें, जी, असली इंजीनियर को ही दें, है ना। हमें इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा ये काम है कि हम अलग अलग किरदार करें। तो वो तो मैं शुरू से ही करती आई हूँ। अब थोड़ा नाम ज्यादा हो गया है बधाइयों की वजह से, तो आई एम एंजॉयिंग दैट। दीपक जी, फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन दोनों को बहुत सफलता मिली। अब जब सीजन 3 लेकर आ रहे हैं, जो ऑलरेडी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस है, उन्होंने तय कर लिया है कि ये तो देखनी है, तब एज अ डायरेक्टर कितना प्रेशर महसूस होता है? प्रेशर ऑफ कोर्स, इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन है तो प्रेशर रहेगा आपके दिमाग में, बट उस प्रेशर को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते जी। उस प्रेशर से या वो एक्सपेक्टेशन की वजह से मैं स्टोरी अपनी चेंज नहीं करूंगा कि चलो कुछ जो हिट हो गया या लोग जो मांग रहे हैं वही कर देते हैं। जो कहानी का ऑर्गेनिक रूट है उसको पकड़े रखते हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर होता है तो फिर अपनी कहानी में कन्विक्शन फिर से याद करते हैं और फिर से काम पे लग जाते हैं। राइट। जो बीच में इस फुलेरा की जो कहानी होती है, तो बलिया और फुलेरा का क्या कंफ्यूजन हुआ था, जो लोग बलिया से कंपेयर करने लगे थे? नहीं, बलिया डिस्ट्रिक्ट है, जी, फुलेरा विलेज है। राइट। फुलेरा गांव बलिया जिले में ही पड़ता है। राइट। बट वो इतना ही मतलब सच में उसमें इस तरह की परिस्थिति या इस तरह की सिचुएशंस है फुलेरा गांव में, जिस तरह से हमने फुलेरा एक फिक्टिशियस गांव है। रियलिटी में वैसा कोई गांव नहीं है ना। तो फिक्टिशियस गांव है और
जो थोड़ी बहुत रियलिटीज मैंने अपने बचपन के गाँवों में देखी थी, Right. वही मैंने फुलेरा में डाली हुई है ना, और उसी को पूरे कन्विक्शन के साथ मैं दिखाता हूँ। और वही शायद ऑडियंस को पसंद आए। जी। वैसे आपसे पूछना चाहेंगे, पंचायत के बाद क्या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बदली आपकी जिंदगी? बहुत अच्छा बदला, बहुत काफ़ी 2-3 पिक्चर किया है वो आएगी, जी जी जी। और काम वाइज भी अच्छा काम कुछ कर रहा हूँ, करूँगा। सीरीज आएगी 2-3। लाइफ बहुत बदली है, लोगों का प्यार बहुत मिला है और अच्छा लग रहा है वो जब हो रहा है ऐसा। तो कोशिश ये है कि इसको काम करता रहूँ अच्छा, और ये शो जो है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है उसका थैंकफुल हूँ कि मतलब लोग अब बुलाते हैं। पर ये है कि चेंज काफ़ी चेंज हो गया है एक लाइफ में। राइट। इन्हें जब आप पर्दे पे जो आपने डायरेक्ट किया वो तो हम देखेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे आपने मीना जी के बारे में या फजल जी के बारे में ऐसे कुछ एक चीज़ नोटिस की है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? फैजल सर बहुत ही हंसमुख आदमी है, मतलब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस में हंसते रहते हैं, है ना। तो वो एक बहुत ही मतलब अमेजिंग बात है इनकी। और नीना मैम इज ऑलवेज ड्रिवन बाय लॉजिक, तो वो इनकी बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एंड प्रॉब्ली दीज थिंग्स मेक देम आउटस्टैंडिंग एंड वेटरन एक्टर्स कि लॉजिक की सीमा में ही काम किया जा सकता है। तो यही है। आप पंचायत के बाद का एक आध फैन एनकाउंटर जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? धूम मतलब आपके साथ कुछ के फैन साथ। एनकाउंटर कोई? हाँ, फैन एनकाउंटर। फेयर एनकाउंटर, सॉरी, नहीं। फैन एनकाउंटर एक ये था कि एयरपोर्ट पे एक साहब मिले जी। और पीछे जो है वो बाथरूम तक आ गए और वो खड़े ही हुए थे। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है? कह रहा नहीं फोटो, मैंने कहा बाहर चलिए आ रहा हूँ, ना यहीं पे कर लेते यहीं पे। तो वो हुआ काफ़ी जो है। और एक मुझे फौज की साइड से बहुत ढेर सारे फ़ोन आते हैं। क्या बात? और मुझे बुलाया भी गया लास्ट ईयर जो है वहाँ पे दंतेवाड़ा के आगे। जी जी। वहाँ काफ़ी लोग मिले वहाँ पे, और उन लोग की वाइफ मिली जो है। तो वो कहने लगे कि हमने तुमको कहा था मत जाइए कहीं भी। तो जो है, मैंने कहा, हाँ मतलब उसमें जैसी, पर ये काफ़ी होता है, अच्छा लगता है। काफ़ी लोग हैं, अब उनको टाइम फ्रेम नहीं है, पुलिस के काफ़ी लोग हैं, मिलते रहते हैं। जी। तुम कभी मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं कि मैं उनसे दूर रहता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाथरूम वाला बहुत लंबा चलना था। एक दोस्त भी था कि भाई ठीक लगा लो, क्या करना चाहोगे? नहीं यहीं कर लेते बाहर। तो मैं ठीक है चलिए। नीरज, आपके साथ तो ऐसे क्रेजी एनकाउंटर कई हुए होंगे तो आई एम श्योर, बट एक आध कुछ ऐसे आपको याद आ रहा है? क्योंकि बाथरूम के बाद से मुझे याद। अभी थोड़े दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो वो बाहर तक लाइन थी एंटर करने के लिए एयरपोर्ट पे। तो मैं खड़ी हो गई लाइन में, तो मास्क पहना हुआ था। तो किसी ने, एक एयरपोर्ट के अथॉरिटी का कोई था, उन्होंने मेरे को पहचान लिया। तो वो तो दूर से देखा, पहचान के बोले, ओ मंजू देवी जी आप इधर से आइए ना, आप लाइन में काहे खड़ी हैं? इतना अच्छा लगता है। हाँ। आपके ऑफलेट जो किरदार करते हैं तो लोग काफ़ी प्यार कर रहे हैं, और एक आपका नाम होता है तो वो इंटरेस्ट भी आ जाता है कि हमें देखनी है वो सीरीज या हमें देखनी है वो फिल्म। क्या डूज और डोंट है अब आपके? किस तरह की प्रोजेक्ट क्या होता है जो आप करना चाहते हैं और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहते? जो स्क्रिप्ट लेके आते हैं, जो दिल को नहीं छूती है, जो एक्साइट नहीं करती है, वो मैं नहीं करती। अब मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि पैसों के लिए करने की आवश्यकता वो नहीं है जो पहले थी, वो नहीं करती हूँ। और कोई सोशली बुरी चीज़ आती है वो मैं नहीं करती, जो समाज के लिए हानिकारक है वो मैं नहीं करती। ये मेरे दो वो है। राइट। सिर्फ आप नहीं, आज कई एक्ट्रेस है जिनको हम लीड किरदार में देखते हैं, जिन्हें देखकर लोग OTT पे जाना या फिर थिएटर में जाना पसंद करते हैं। तो क्या फीस को लेकर जो फ़र्क है वो भी अब कम हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं हो रहा कुछ कम अब तक मेरे साथ तो नहीं हो रहा। शायद जो बड़ी हीरोइंस हैं, शायद उनके साथ हो रहा हो, क्योंकि स्त्री प्रधान कैरेक्टर्स वाली फिल्में भी अब चलने लगी हैं जी। तो ये अच्छी बात है, शायद उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे। हमारा तो वो होता है
मैं जैसे पीछे अभी कह रही थी, जो आपका रेट है उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है ना। जितने लोकप्रिय आप हैं जी। भाई, आपकी चीज चलेगी तभी तो बिल्कुल। प्रोड्यूसर को पैसा मिलेगा, That's true. उसको पैसा मिलेगा तभी वो आपको लेगा। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। और एक सवाल आपसे पूछा है, आपने मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था आपका वीडियो, आप गा रही थी। हाँ। आई गेस 2019 का वीडियो है, और हाँ। वहां पे नीचे जो है कमेंट्स में कोई बोल रहा था कि आप इतना सुंदर गा रहे हो कि मैं आंखों में आंसू आ गए, मैं इमोशनल हो गया। मैंने नहीं कभी पढ़ा था। आपने इस तरह से कभी सोचा है कि गाने में भी ट्राई करूंगी? हाँ, मैं बीच बीच में गाना सीखने लगती हूँ, शुरू कर देती हूँ गाना सीखना, और फिर काम की वजह से नहीं होता। मेरा बड़ा ये मन होता है, काश मैं एक सिंगर होती, ऐसा मुझे बहुत मन होता है। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। तो गाना याद है मैम को बहुत, मुझे इतना पसंद, मतलब मुझे मेरे हाँ, हिसाब मैं से पुराने गाने के सारे वर्ड्स याद है मुझे। पूरा Right. गाना मतलब होगा 500 800 900 गाने का लाइब्रेरी फिट है, मतलब कोई गाना हाँ। बताइए, गाना पूरा कर। इस पे एक अलग से इंटर करना पड़ेगा, लगता है कि वो क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। यूएसपी जो है ये सीजन क्या होगा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ये सीजन इस सीजन में दो अलग अलग गैंग बन गए हैं गांव में, और एक पॉलिटिकल राइवलरी शेप होती है, जो शेप होके एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक चली जाती है, जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, देख बिल्कुल। लीजिए 28 में जरूर देखिए पंचायत सीजन 3।